अस्सलामुअलैकुम। आज हम उर्दू की किताब जो कि नहम और दहम जमात के लिए है, उसमें से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कुछ वर्क तारीख़ से। तारीख़ हिस्ट्री, हर कौम की हिस्ट्री होती है और वो जो हिस्ट्री होती है वो उससे पहचाना जाता है। तारीख़ी चीज़ें, तारीख़ी लफ्ज़ आप लोगों ने बहुत सुना होगा। हमारे जितनी भी अभी बात कर लेते हैं सदर की, कराची में एक इलाका है सदर। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो तारीख़ी सिलसिले से मिलेंगी। आप लोगों ने सुना होगा ये चीज़ें ना, ये हमारी तारीख़ी चीज़ें। फिर आप आ जाइए लाहौर में, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। आप गए, बादशाही मस्जिद देखी आपने, आप वहाँ गए, आपने शाही किला देखा। क्या चीज़ है? तारीख़ी चीज़ है। तो तारीख़ हमारा जो गुज़रा हुआ वक्त है, जो हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो चीज़ें, जो काम किए और फिर उनको उस काम को उन्होंने सेव कर दिया और मुख्तस कर दिया एक नाम के साथ, तो वो बन गई हमारी तारीख़। इसी तरीके से ये जो अभी हम सबक पढ़ रहे हैं कुछ वर्क तारीख़ से, इसमें भी आप कुछ इसी तरह का पढ़ेंगे। इसके लिखने वाले हैं हकीम मोहम्मद सईद। ये आपकी उर्दू की किताब, ये आपकी उर्दू की किताब में सफ़ा नंबर 104 पर है। इसके लिखने वाले हैं हकीम मोहम्मद सईद। तो हकीम मोहम्मद सईद की ज़िंदगी पे थोड़ी सी रोशनी डाली गई है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। हकीम मोहम्मद सईद दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो गया था। 9 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान हो गए। तक़सीम हिंद के बाद कराची आए और दवा साजी का एक बड़ा मकतब हमदर्द कायम किया। हमदर्द दवाखाने का तो आपने नाम सुना होगा। हमदर्द दवाखाना, जिसके जो मतलब है उसके बनाने वाले हकीम मोहम्मद सईद थे। वो उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी के बड़े स्कॉलर थे। उन्हें कराची में मकतब से वापसी पर शहीद कर दिया गया था। सन 1998 में हकीम मोहम्मद सईद को शहीद कर दिया गया था। उनके कुछ शरपसंद अनासिर उनके दुश्मन हो गए थे और उनको शहीद कर दिया गया था। हकीम मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान में नौनिहाल, यानी कि नौनिहाल किसे कहते हैं? बच्चों को कहते हैं, आप बच्चों को कहते हैं, बच्चों का रिसाला शाया किया और तकरीबन 200 से ज़्यादा किताबें भी लिखी, जो कि तिब, अदब, साइंस, सेहत और इस्लामी मालूमात पर मुश्तमिल हैं। उन्होंने बहुत से मुल्कों के सफ़रनामे भी लिखे, सयाह भी थे। उन्होंने बहुत से मुल्कों के सफ़रनामे भी लिखे। वो सुबह सिंध के गवर्नर भी रहे, मतलब वो सियासत में भी इंटरेस्टेड थे, मगर उसका मुआवजा तक ना लिया। यानी कि उन्होंने गवर्नर के ओहदे पर काम किया, बड़ी खुशअस्लूबी के साथ काम किया, लेकिन उसकी तनख्वाह नहीं लेते थे। हकीम साहब बहुत से एजाज़ात से नवाजे गए, जिनमें सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़। सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ पाकिस्तान के बहुत बड़े निशान हैं जिनसे उनको नवाजा गया। तो ये थी हकीम मोहम्मद सईद की ज़िंदगी पर थोड़ी सी रोशनी। अच्छा, अब ये सबक है आपका कुछ वर्क तारीख़ से। इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है आप बहुत तवज्जो के साथ इसे एक दफ़ा पढ़ेंगे। जो चीज़ बहुत तवज्जो के साथ पढ़ ली जाती है और समझ ली जाती है वो कभी भी ज़िंदगी में भूलती नहीं है। और नॉलेज लेते रहा कीजिए। इल्म हासिल करने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। जो चीज़ की आपने मालूमात ले ली, वो मालूमात आप अपने बहन भाइयों, दोस्तों, अहबाब सब तक पहुँचाइए। ये जो आप ना एक रिपीट
टेलीकास्ट का सिलसिला जारी रखेंगे। इससे आपका इल्म बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। एक वाक़या अगर आपने सुन लिया, आपने 2-3 बंदों को बता दिया, सुना दिया, आप यकीन करें वो वाक़या कभी आप भूल ही नहीं पाएंगे। तो इसे आप ऐसे पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे एक वाक़या, और वाकई में इसी तरीके से पढ़ना भी चाहिए। आप इसको एक स्टोरी के लिहाज से पढ़ेंगे और फिर ये स्टोरी आप सबको सुनाएंगे, तो आप यकीन जानिए कि कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे कि आपने क्लास नहम और दहम में पढ़ा था वो क्या था। मतलब आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। पढ़ा हुआ आपको इतने अच्छे तरीके से हज़म हो जाएगा। पढ़ के हज़म किया कीजिए, जैसे कहते हैं ना, इतना खाओ जितना हज़म कर सको। तो आपने इतना पढ़ना है। मैं सिर्फ एक टॉपिक की बात कर रही हूँ, इसी को पढ़िएगा, इसी को हज़म कीजिएगा, इंशाल्लाह हज़म भी हो जाएगा और ज़िंदगी भर भूलेगा भी नहीं इंशाल्लाह। तो ये जो आपका टॉपिक है, कुछ वक्त तारीख से हकीम मोहम्मद सईद के सफ़रनामा लंदन और कैम्ब्रिज से माखूज़ है। इस सबक मुसन्निफ़ बच्चों को ब्रिटिश म्यूज़ियम, इसमें ब्रिटिश म्यूज़ियम की बात है, ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी के बारे में मालूमात फराहम करते हुए लिखते हैं कि ब्रिटिश म्यूज़ियम दुनिया की सबसे मशहूर अहम लाइब्रेरी है। आपने इसको इस तरीके से पढ़ना है कि जैसे आप ब्रिटिश में एंटर हो गए और फिर उसके बाद आप लाइब्रेरी में एंटर हो गए, वहाँ पे आर्ट गैलरी है, मुजस्मा साजी, मुसव्वरी, नक्काशी, ज़रूफ साजी। मतलब आपने ये सोचना है, ये तसव्वुर करना है, आपको अपना तसव्वुर बनाना पड़ेगा। आपने तसव्वुर करना है कि मैं वहाँ हूँ, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने का और खूब समझ भी आएगी। मतलब बैठे बैठे ना आपको इस आपकी ये जो बुक है, इसने बैठे बैठे आपको घुमा देना है वहाँ पे ब्रिटिश म्यूज़ियम में। ठीक है, तो बात हो रही थी ब्रिटिश म्यूज़ियम की। चलें आ जाए ब्रिटिश म्यूज़ियम में। ब्रिटिश म्यूज़ियम दुनिया की सबसे मशहूर और अहम लाइब्रेरी है। ये आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम भी है, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आर्ट और आसार कदीमा के नवादरात रखे हुए हैं, जो तहकीक करने वालों के लिए अहम मालूमात फराहम करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। कौन सी लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है? कौन सी लाइब्रेरी? ब्रिटिश म्यूज़ियम। ब्रिटिश म्यूज़ियम दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें अंग्रेज़ी और दुनिया की दूसरी ज़बानों में 70 लाख किताबें मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर पेरिस की बिब्लियोथेक नेशनल और तीसरे नंबर पर वाशिंगटन की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। ब्रिटिश लाइब्रेरी के 3 बड़े हिस्से हैं। मतलब ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि इसके 3 बड़े हिस्से हैं। एक हिस्सा छपी हुई किताबों और दस्तावेज़ात का है, दूसरा हिस्सा कलमी नुस्खों का है, तीसरा हिस्सा मराकश से जापान तक की छपी हुई किताबों और कलमी नुस्खों का है। अखबारात की अलग लाइब्रेरी है। मतलब इसके अलावा अखबारात जो होते हैं, न्यूज़पेपर, उसकी अलग लाइब्रेरी है। अजीम मुसलमान साहिदा अल-बिरूनी का नाम अबू रेहान बिन अहमद था। आप लोगों ने अल-बिरूनी सुना होगा, लेकिन उनका पूरा नाम क्या था? अबू रेहान बिन अहमद था। वो रियाजी, फल्कियात, मदनियात, तिब और आसार कदीमा के माहिर आलिम और एक सय्याह भी थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल इल्म हासिल करने और किताबें लिखने में गुजार दिए। उन्होंने साइंस की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कोई 100 या फिर 125 किताबें लिखी। उनके बड़े कारनामों में तूले बलद और अर्ज़ बलद का मालूम करना और ये साबित करना कि कुदरती चश्मे ज़मीन के नीचे बरकी कीमियाई अमल के ज़ोर से उभरते हैं, वगैरह वगैरह शामिल है। अल-बिरूनी ने हिंदुस्तान का सफ़र भी किया, फिर गज़नी आकर हिंदुस्तान के रस्म व रिवाज और रहन सहन पर किताबुल हिंद तहरीर की, जो उनकी बड़ी बेहतरीन तसनीफ़ है। इब्न अल हैसम का नाम अबू अल हसन, यानी कि अबू अली हसन भी कहा जाता है उनको, और अबू अल हसन भी कहा जाता है। उन्होंने रोशनी पर तहकीक की। उन्होंने पहली बार बताया कि रोशनी तवन्नाई, आँख की बनावट और काम करने की तफसीलात फराहम की। कैमरे का असूल दरियाफ्त किया। कैमरे का असूल किसने दरियाफ्त किया? इब्न अल हैसम ने दरियाफ्त किया। उन्होंने बसरियात के अलावा रियाजी और फल्कियात पर भी काम किया। मतलब ये वो नामी गिरामी मुसलमान साइंसदान
थे जिन्होंने इतने अहम सब्जेक्ट्स पे काम किया, जैसे कि रियाजी, मैथ्स, इस तरह के अहम सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने काम किया। और वो कौन थे? वो मुसलमान थे। वो सब हमारे मुसलमान साइंसदान थे जिनको दुनिया मानती है, उनकी इज्जत करती है। वो नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई चीज़ें जिंदा और सलामत रहेंगी, ये उनकी इजादात है। तो ये सब चीज़ों का, ये इन सब का जिक्र आपको कहाँ से कहाँ मिलेगा? कुछ वरक तारीख से, कुछ वरक तारीख से के सबक में आपको इन सब के बारे में नॉलेज मिलेगी। आप डिटेल पढ़िएगा, मैंने आपको टू द पॉइंट समझा दिया है। आप इसके अंदर से डिटेल पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं आप लोगों से क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ।